Good morning student, I am Renu from JWPC भरतपुर, लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड E8204 मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का चैप्टर 10th इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में करंट ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर का और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का पार्ट है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है कि नॉर्मली हाई करंट और हाई वोल्टेज को ऑर्डिनरी अमीटर और वोल्ट मीटर से हम मेज़र नहीं कर सकते, तो उनको रिप्लेस करके जो डिवाइस या इक्विपमेंट बनाते हैं उनको हम CT PT कहते हैं। तो CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेज़र करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अपना दो टाइप का होता है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। करंट ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या है। करंट ट्रांसफार्मर किसको मेज़र करता है, करंट को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और जो वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है किसको मेज़र करता है, वोल्टेज को, इसलिए हम इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंबल के अकॉर्डिंग देखो, जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है किससे कनेक्ट होती है, हमेशा लोड से, लोड के सीरीज़ में कनेक्ट होती है। जिसका भी हमको मेज़र करना होता है उसके सीरीज़ में कनेक्ट होती है। जिस भी लाइन के क्रॉस हमको करंट की वैल्यू मेज़र करनी होती है उसके सीरीज़ में होती है। और सेकेंडरी में हम उसके सीरीज़ में अमीटर लगा के वोल्टेज करंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमेशा जिसका कि हमें वोल्टेज मेज़र करना होता है उसके पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि हमेशा वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में लगता है और अमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगता है। तो ये समझ में आया कि CT की जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमेशा लोड के सीरीज़ में लगती है, और PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमेशा पैरेलल में लगी रहती है, जिसका भी हमको वोल्टेज मेज़र करना होता है। अब बात करते हैं हम कोर के अकॉर्डिंग। तो जो CT की है यूजुअली बिल्ड अप द लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील, इसकी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन की बनती है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इट इज़ मेड अप ऑफ विद हाई क्वालिटी स्टील ऑपरेटिंग एट लो फ्लक्स डेंसिटी। इसकी जो कोर बनती है लो फ्लक्स डेंसिटी पे बनती है। अगर इसकी फ्लक्स डेंसिटी हाई हो जाती है तो जो इसका है इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए इसकी हमेशा कोर को लो फ्लक्स डेंसिटी की बनाना चाहिए। अब है प्राइमरी वाइंडिंग, इट कैरीज द करंट विच इज़ टू बी मेजर्ड। PT में क्या है, इट कैरी द वोल्टेज विच इज़ टू बी मेज़र। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या मेज़र करेगी, करंट जो उसको सप्लाई करते हैं उसी करंट को मेज़र करती है। और वो क्या बोलते हैं, PT की प्राइमरी वाइंडिंग क्या करती है, वोल्टेज को मेज़र करती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्किट। जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो प्राइमरी CT की जो प्राइमरी में टर्न्स की संख्या कम होती है कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कम होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 इक्वल्स टू I2/I1। इसका मतलब है कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टर्न्स का। अगर हमें सेकेंडरी में I2 मतलब सेकेंडरी करंट अगर हमको कम करना होता है तो हमको N1 मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम करना है। प्राइमरी में नंबर्स टर्न्स को हम कम करके या ज़्यादा करके हम अपने सेकेंडरी करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कम होती है। बिल्कुल ये सेम उसी की टर्न रेशियो पे वर्क करता है। इसमें जो वोल्टेज और जो टर्न्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। अगर हमें सेकेंडरी में वोल्टेज को कम करना है तो हमको सेकेंडरी में टर्न्स कम करने पड़ेंगे, इसीलिए सेकेंडरी में टर्न्स कम होते हैं, प्राइमरी में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में।
अब रेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो प्राइमरी सीटी है, सीटी को जो स्टैंडर्ड करंट होता है उसमें 5 एम्पियर या 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करते हैं। और जो पीटी होती है उसके जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 110 वोल्ट होता है, 110 वोल्ट होता है। अब ट्रांसफार्मर रेशियो, जो सीटी का जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो हाई होता है और पीटी का ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, लो होता है। अब बर्डन, बर्डन मतलब एक प्रकार का लोड ही होता है, ठीक है। तो सीटी के केस में क्या होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन सेकेंडरी बर्डन। जो सीटी है वो सेकेंडरी के लोड के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, क्योंकि जो सीटी हमेशा लोड के सीरीज में होती है प्राइमरी वाइंडिंग, तो लोड में चेंज होने से प्राइमरी वाइंडिंग में चेंज आता है, लेकिन लोड इसके जो सेकेंडरी में अगर बर्डन चेंज हो रहा है तो प्राइमरी पे इसका कोई भी फर्क नहीं आता है। लेकिन पीटी के केस में है डिपेंड ऑन द सेकेंडरी बर्डन। पीटी में है कि अगर सेकेंडरी बर्डन चेंज होता है तो प्राइमरी में भी इसका इफेक्ट आएगा। इनपुट, सीटी के केस में इनपुट कांस्टेंट करंट होता है और पीटी के केस में क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। फुल लाइन करंट, तो जो सीटी है उसमें क्या होता है, प्राइमरी फुल लाइन करंट फ्लो होता है और पीटी के केस में फुल लाइन वोल्टेज होते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स, जो सीटी है अपनी दो टाइप की होती है, वाउंड एंड क्लोज कोर टाइप होती है। और जो अपनी पीटी है वो 2 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है और कैपेसिटर वोल्टेज की होती है। कैपेसिटर वोल्टेज को सीवीटी भी बोलते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब इम्पीडेंस की अगर हम बात करते हैं तो सीटी का इम्पीडेंस लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि सीटी का जो सीटी के केस में क्या होता है, इम्पीडेंस की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, इसलिए इसको हम लो मानते हैं। और पीटी के केस में इसकी वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए इसकी वैल्यू हाई होती है। जो सीटी का जो हमको आउटपुट मिलता है, जो मोस्टली केस में 99% में 1 मिलता है, और पीटी का जो आउटपुट होता है वो मोर देन 1 होता है। एक से ज़्यादा, एक भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी हो सकता है, मोर देन 1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रजिस्टिव लोड की। जो सीटी के, अब मैं सीटी की बात करती हूँ, ठीक है। तो सीटी हाई रेजिस्टेंस लोड नॉट सेफ, जो सीटी की सेकेंडरी में जो लोड लगा रहता है वो क्या होता है, अगर हाई होगा तो वो सेफ़ नहीं है, अगर लो रेजिस्टेंस है तो वो सेफ़ है, ठीक है। पीटी के केस में अगर हाई रेजिस्टेंस लग रहा है लोड में तो वो सेफ़ है, अगर उसके लो रेजिस्टेंस लग रहा है तो वो सेफ़ नहीं है। ये जो लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस होते हैं, ये सीटी और पीटी की रेटिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला है कि सीटी के जो लोड होता है, सीटी में लोड होता है वो लो रेजिस्टिव लोड क्या है, सेफ़ है, और पीटी में हाई रेजिस्टिव लोड सेफ़ है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है, जो सीटी है उसकी जो सेकेंडरी है उसको हम हमेशा क्या रखते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं, उसको हम ओपन सर्किट नहीं करते हैं। इन केस अगर हमारी सीटी की सेकेंडरी ओपन हो जाएगी तो उसमें लार्ज वोल्टेज हो जाएगा, लार्ज वोल्टेज हो जाने की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। और पीटी की हमेशा जो सेकेंडरी है उसको ओपन सर्किट रखना चाहिए, उसको शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीटी के केस में क्या होता है, आउटपुट कैन नॉट बी केप्ट ओपन, वही जो मैंने बताया ना कि आउटपुट को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। और पीटी के केस में आउटपुट कैन बी केप्ट ओपन, आउटपुट को हम ओपन रख सकते हैं, ठीक है। सीटी के केस में क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी लो। जो सीटी के केस में जो वोल्टेज वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे बहुत लो होते हैं, फ्यू वोल्टेज के अकॉर्डिंग होते हैं। और पीटी में क्या होता है, फुल वोल्टेज होते हैं प्राइमरी के अक्रॉस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर सीटी का लोड या बर्डन चेंज होता है तो आउटपुट चेंज होता है, ठीक है। सीटी के केस में अगर लोड चेंज होगा, लोड या बर्डन चेंज होता है तो आउटपुट चेंज होता है। लेकिन जो पीटी है उसमें अगर आउटपुट चेंज होगा, मतलब लोड चेंज होगा या बर्डन चेंज होगा, तो उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम चेंज होता है। क्योंकि सीटी के केस में क्या होता है, जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलता है वो I/R के अकॉर्डिंग मिलता है। I मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है और उसमें लोड के अकॉर्डिंग। अगर हमने लोड को चेंज कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, तो हमारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा। वोल्टेज चेंज हो जाने से हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाता है।